मैं अंदर आई तो देखा नितिन कोई मूवी देख रहा था। मूवी इतनी रोमांटिक थी कि मैं उसमें ही हेलो गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज मैं आप लोग को पलंग तोड़ ब्लैकमेल के एपिसोड 1 के बारे में बताने वाला हूँ। तो कहानी शुरू होती है और यहाँ एक कपल बहस कर रहा होता है जिनका कुछ दिनों में डिवोर्स भी होने वाला है। बंदा बोलता है, मैंने तुम्हारे पास डिवोर्स के पेपर भेजे थे, तुमने साइन क्यों नहीं किए? तो बंदी शिल्पा जी बोलती है, जब तक मुझे ये पक्का नहीं हो जाता कि मेरे बेटे नितिन की कस्टडी मुझे ही मिलेगी तब तक मैं इस पे साइन नहीं करूंगी। तुम तो बिजनेस के चक्कर में घर पे रहते ही नहीं, 15-15 दिन बाहर ही रहते हो, तुम क्या उसकी जिम्मेदारी उठाओगे? अब बंदा वापस से निकल जाता है और बोलता है, मैं सीधा 15 दिन बाद आऊंगा, तब तक तुम डिसाइड कर लेना कि साइन करना है या नहीं। अब रात को शिल्पा को उसकी दोस्त इशिका का फोन आता है। शिल्पा उसे बताती है कि मानव के साथ चीजें अच्छी नहीं जा रही है तो हमने डिवोर्स करने का फैसला किया है। इशिका बोलती है, ऐसे कैसे अचानक? तू एक काम कर, कल मेरे घर पे आ, हम इसके बारे में बात करते हैं। अब अगले दिन शिल्पा इशिका के घर पहुंच गई थी। शिल्पा उसे पूरी बात बताती है। फिर इशिका बोलती, तूने जो डिसीजन लिया है अच्छा है, और रही बात नितिन की तो उसकी कस्टडी तुझे ही मिलेगी, तू टेंशन मत ले। शिल्पा बोलती, मुझे डर लग रहा है। इशिका बोलती, सुन, अब तू ना खुलना स्टार्ट कर, मतलब डांस कर, दारू पी, पार्टी कर, क्योंकि अब ना तुझे कोई रोकने वाला है और ना ही कोई ठोकने वाला है। अब रात को शिल्पा अपने घर पे एक अच्छी सी सेक्सी सी ड्रेस निकाल के उसे पहन के अपने आप को मिरर में देख के निहार रही थी और थोड़ा खुश लग रही थी। अब अगले दिन ये वापस से इशिका के घर पे थी, जहाँ इशिका इसे स्मोकिंग करने के लिए बोलती है। शिल्पा बोलती है, ये मैंने कभी नहीं किया है। इशिका उसे सिखाती है और अब उसे भी स्मोकिंग करने में मज़ा आ रहा था। उसके बाद फिर इशिका इसे दारू पिलाना सिखाती है। शिल्पा दारू भी पीती है, दोनों को थोड़ा चढ़ गई थी। फिर इशिका अपने हाथ शिल्पा के बॉडी पर फेरने लगती है और दोनों का किस होने ही जा रहा था कि शिल्पा रुक जाती है। अब रात को शिल्पा अपने घर पे मोबाइल में लेस्बियन पॉर्न देख रही थी, जो देखकर उसे भी चढ़ रहा था। अब वो अपने हाथों से अपने बॉडी को छूकर फील कर रही थी, फिर अपनी उंगलियों का भी इस्तेमाल करके थोड़ा मजे लेती है। अब अगले दिन ये लोग पार्टी में जाने वाले थे। इशिका इसके घर पहुंचती है और दरवाज़ा खुला होता है तो सीधा ये रूम में घुस जाती है और ये देखती है कि नितिन सोफे पे लेटकर कान में एयरफोन डाल के मस्त पॉर्न देख रहा था। फिर ये उसके थोड़ा पास जाती है और ये भी उसके पीछे खड़े होकर देखने लगती है। तभी नितिन की माँ तैयार होकर अंदर से आती है और वो बोलती है, इशिका तुम कब आई? जो सुनकर नितिन पीछे देखता है और इशिका को देखकर घबरा के खड़ा हो जाता है। अब नितिन बोलता है, मम्मी ये कौन है और अंदर कैसे आई? इशिका बोलती है, बस दरवाज़ा खुला था तो आ गई। शिल्पा नितिन को बोलती है, ये इशिका आंटी है, मेरी दोस्त। इशिका बोलती है, मैं अंदर आई तो मैंने देखा कि नितिन कोई रोमांटिक मूवी देख रहा था। मूवी इतनी रोमांटिक थी कि मैं उसमें ही खो गई। अब नितिन अपनी माँ को बोलता है, ये कैसे कपड़े पहने हैं आपने और कहाँ जा रहे हो? तो शिल्पा बोलती है, अरे ये मेरा न्यू लुक है बेटा, आज शाम को हम दोनों एक पार्टी में जा रहे हैं। तो नितिन बोलता है, बाहर वाले क्या सोचेंगे? कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि आप पापा के जाने का ही इंतजार करते हो कि कब पापा जाए और आप अय्याशी कर सको। शिल्पा जोर से बोलती है, नितिन। इशिका बोलती है, मैं इसे समझाती हूँ। इशिका नितिन को बोलती है, देखो तुम नई जनरेशन के हो, सब बदल रहे हैं और जैसे तुम अपने मोबाइल का इस्तेमाल करके मज़े ले रहे थे वैसे ही तुम्हारी मम्मी को उनकी आज़ादी का इस्तेमाल करने दो। अब इशिका बोलती है, चलो शिल्पा, ये समझ गया। और अब ये दोनों वहाँ से पार्टी के लिए निकल जाते हैं। अब पार्टी में पहुँचकर फुल एंजॉय चालू, सिगरेट, दारू, डांस सब चालू था। शिल्पा एक के बाद एक पिए जा रही थी और दोनों बहुत देर तक डांस वांस करके पार्टी का अच्छे से मजे लेते हैं और वहीं हो जाता है एपिसोड 1 खत्म। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।